पापा ये HDFC बैंक का क्या इशू चल रहा है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? तो HDFC बैंक के शेयर पिछले 15-20 दिन में काफी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। 15-20% गिर गए और हेडलाइंस ऑल ओवर द न्यूज अलॉन्ग विद द वॉर गोइंग ऑन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरे लार्ज कैप फंड्स और सेंसेक्स भी गिर रहे हैं, बिकॉज HDFC बैंक काफी बड़ा उसमें एक होल्ड रखता है एंड बैंकिंग फंड्स वगैरह गिर रहे हैं और HDFC बैंक काफी बड़ा एक मार्केट का पोर्शन रखता है मार्केट कैप वाइज। तो HDFC में क्या हुआ था, बेसिकली कुछ 10-15 दिन पहले उनके चेयरमैन ने रिजाइन किया साइटिंग एथिकल रीजंस। करेक्ट। इसकी वजह से मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया बिकॉज इट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। भाई ऐसा क्यों हुआ? कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने 3 सीनियर मैनेजर्स को भी निकाल दिया और रीजन क्या था, दुबई में कुछ मिस सेलिंग का केस आया जहां पे उन्होंने करीब 1000 करोड़ वर्थ ऑफ क्रेडिट स्विस के 81 बॉन्ड्स उन्होंने सेल किए 81 bonds एज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद क्रेडिट स्विस का क्राइसिस हुआ, यू नो दैट फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पे क्रेडिट स्विस के बॉन्ड्स टोटली जीरो हो गए। तो उन जो इन्वेस्टर्स थे उनके पैसे जीरो हो गए और इस चलते ही दुबई का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है उन्होंने HDFC बैंक पे भी बोला है कि न्यू क्लाइंट्स आप ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। करेक्ट। RBI का क्या स्टेटमेंट आया है कि ये इतना मटेरियल नहीं है एंड HDFC अपने इंटरनल कंट्रोल्स को यू नो दे शुड सी व्हाट इज द गवर्नेंस इशू एंड ये सी द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स ये कितना बड़ा इशू है, पहले बात वो समझते हैं डेटा के हिसाब से। तो HDFC बैंक की बुक साइज कितनी है, एसेट टोटल एसेट्स अबाउट 40 लाख करोड़ की है। उसके क्लाइंट्स कितने हैं, करीब 12 करोड़ और उसका मार्केट कैप इंडिया में कितना है, अबाउट 12 लाख करोड़ है। तो इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ द बुक इट इज अबाउट 0.0025%। तो इट्स नॉट बिग। द प्रॉब्लम इज गवर्नेंस इशू, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल सॉल्वेंसी इशू जो क्रेडिट स्विस में था। करेक्ट। तो HDFC बैंक इसके वजह से फाइनेंशियल इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे क्लाइंट्स फोन करके पूछ रहे हैं कि मेरे HDFC बैंक में FDs हैं, क्या मैं हटा लूं? क्या मतलब है? उसकी बुक तो बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी ऑफ एसेट्स बहुत अच्छे हैं। एंड दूसरे बहुत सारे म्यूचुअल फंड वाले क्लाइंट्स फोन करके बोल रहे हैं कि ये HDFC म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क तो नहीं है। भाई HDFC AMC जो कंपनी है वो HDFC बैंक से एक अलग एंटिटी है, उसके म्यूचुअल फंड चलेंगे और वो म्यूचुअल फंड सारे शेयर्स खरीदते हैं। तो पहली बात तो ये दोनों मिसकंसेप्शन आप हटा दीजिए, ओके। एंड दूसरी बात ये है कि अब क्लाइंट्स को क्या करना चाहिए, देखिए ये इमोशनली पैनिक में ना तो आप बाइंग करो ना सेलिंग, अपने एलोकेशन के हिसाब से आप देखिए आपको HDFC बैंक के शेयर लेना चाहिए कि नहीं, कोई बैंकिंग फंड एक्यूमुलेट करना चाहिए कि नहीं, आपका एलोकेशन देखिए और उस हिसाब से करिए। ऑब्वियसली प्राइस नीचे है तो अपॉर्चुनिटी है, डजंट मीन कि आप बाय कर दो एकदम से, बट आप अपना एलोकेशन देख के इस पे एक्ट कर सकते हो। एंड सो ओवरऑल HDFC बैंक इज अ फैबुलस कंपनी अंडरगोइंग सम गवर्नेंस इश्यूज व्हिच इज नॉट गुड, सो दे शुड do their internal controls and check this, what is this, and hopefully things should turn out better because it is one of the most prestigious bank of India, largest bank of India, and hopefully things should turn out good.